दोस्तों एक बार और फिर स्वागत है हमारे जेएसआर चैनल में। तो दोस्तों, एक ऐसा सांप जिसका निशाना अर्जुन के तीर से भी ज्यादा सटीक होता है। ये सांप डायरेक्ट आंखों पर वार करता है और अगर एक बार उसका जहर आंखों में पड़ गया तो आंखें तुरंत अंधी हो जाती है। दोस्तों, ये कोई ऐसा वैसा सांप नहीं बल्कि स्पिटिंग कोबरा है, जिसका जहर जितना ज्यादा खतरनाक होता है, इसका निशाना लगाने की तरकीब उससे भी ज्यादा शानदार है, जो अपने मुंह से जहर को थूकता है। अफ्रीका से लेकर एशिया तक हर जगह ये सांप पाए जाते हैं, जिनकी एक दो नहीं बल्कि 20 अलग अलग प्रजातियां हैं और इनमें से अगर एक भी आपके पल्ले पड़ गई तो बचकर निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। ऐसे में क्या हो जब आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के लिए शहर से दूर निकलें और आपको ये स्पिटिंग कोबरा मिल जाए। आप खुद को कैसे बचाएंगे? कैसे इस कोबरा से बचकर निकल पाएंगे? क्या है इस सांप से सरवाइव करने का तरीका? आज मैं आपका दोस्त प्रिंस यादव बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, अपने मुंह से जहर की बौछार करने वाले इस जहरीले सांप से अगर आपको बचना है तो सबसे पहले आपको अपने घर की साफ सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सांप अधिकतर उन जगहों पर आते हैं जहाँ पर खूब सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है और लोग वहाँ ज्यादा नहीं जाते। असल में इस तरह की जो जगह होती है वहाँ पर चूहे ज्यादातर देखे जाते हैं और सांप का मनपसंद नाश्ता ये चूहे ही होते हैं, जिन्हें अपना भोजन बनाने के लिए सांप वहाँ पहुँच जाते हैं। इसलिए हर उस कोने की सफाई अच्छे तरीके से करें जहाँ चूहे होने की गुंजाइश है। ऐसे में अगर आपके घर से अंदर या फिर आसपास काफी ज्यादा सामान इकट्ठा है जिसे आपने सालों से खोल कर नहीं देखा, तो अब वक्त आ गया है सारी धूल मिट्टी साफ करने का। दोस्तों, स्पिटिंग कोबरा से बचने का दूसरा स्टेप है उनकी पहचान करना। आपको बता दें इनकी कई सारी प्रजातियां होती है और हर प्रजाति अलग तरीके की दिखती है। ये लाल हो सकते हैं, भूरे हो सकते हैं, काले भी हो सकते हैं, हरे भी हो सकते हैं, जिनमें कुछ के स्ट्राइप्स भी होती हैं, कुछ के स्पॉट होते हैं और इनका साइज दूसरे कोबरा सांपों से छोटा होता है। लेकिन जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि भले ही ये साइज में छोटे हो, लेकिन होते तो ये कोबरा ही है ना। और हर कोबरा सांप जहरीला होता है, इतना जहरीला कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए जो तीसरा स्टेप है उसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोचना है। जैसे कि आप इस कोबरा सांप को देखिए, तुरंत भागना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि आप एशिया और अफ्रीका में नहीं रहते तो आप इन जहरीले थूक छोड़ने वाले कोबरा से बचे रहेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि साल 2011 में नॉर्थ कैरोलिना में रहने वाली एक महिला ने अपने घर के बाहर बहुत सी अजीब सा दिखने वाला सांप देखा, जिसे देखते ही उसने रेस्क्यू टीम को बुलवाया और रेस्क्यू टीम जब वहां पहुंची तो सफेद और काले रंग के स्ट्राइप्स वाले सांप को देखकर तुरंत समझ गई कि ये अफ्रीकन स्पिटिंग कोबरा है, जो न जाने कहां से नॉर्थ कैरोलिना में पहुंच गया। और हम भारतीय तो एशिया में रहते हैं, ऐसे में इन सांपों से हमारी मुलाकात होना ये तो कोई बड़ी बात। इसलिए आपको हमेशा चौकन्ना रहना और जैसे ही आपको कोई भी सांप दिखे, खास करके कोई अनोखे तरीके का सांप जिसका साइज छोटा और वो कोबरा की तरह लग रहा हो, तो आपको और भी ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। और अपनी आंखों को सबसे ज्यादा बचा कर रखना, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं ये स्पिटिंग कोबरा डायरेक्ट आंखों पर वार करते हैं ताकि उनका दुश्मन अंधा हो जाए और कुछ भी देख ना पाए। इसलिए जैसे ही आपको सांप दिखाई दे, इसके साथ आंख मिचोली खेलने की कोशिश मत करना और ना ही इसके पास अपने चेहरे को ले जाने की गलती करना, क्योंकि ये सांप 1 मीटर से लेकर 3 मीटर तक जहर को थूक सकता है और इनकी स्पीड और एक्यूरेसी बड़ी तेज होती है, यानी कि आपको पता ही नहीं चलेगा इनका जहर आपकी आंखों का नाश करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए अगर गलती से भी ये सांप आपके सामने आ जाए तो आप भागने की हालत में ना हो तो अपने चेहरे और सांप के बीच कोई चीज कवर कर लो ताकि आपका चेहरा बीच में ना आए, क्योंकि इस सांप का जहर साइटोटॉक्सिक होता है जो आपकी आंखों के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर जहर का एक बूंद भी आपकी आंखों के आसपास पहुंच जाता है तो आपको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट लेना होगा, वरना आंखों की सारी टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और आप हमेशा हमेशा के लिए अंधे हो सकते हैं। और इस सांप के जहर का खतरा आपकी आंखों को नहीं होता बल्कि आपकी पूरी बॉडी को होता है, क्योंकि इसके दांतों में भी बहुत खतरनाक जहर होता है। ऐसे में अगर इसने एक बार किसी को काट लिया तो उसका जहर डायरेक्ट नर्वस सिस्टम में अटैक करता है, जिसकी वजह से इंसान को हार्ट अटैक भी आ जाता है, वो मर जाता है। इसलिए जितना हो सके इस सांप से दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि अगर इसने एक बार काट लिया तो उस जगह पर जहर फैलने लगता है और जहर वाली जगह को बांधने की कोशिश बिल्कुल ना करें, वरना तो पूरी जगह ही सड़ जाएगी
और शरीर के उस हिस्से को बचा पाना नामुमकिन हो जाएगा। अभी कुछ समय पहले की बात है, थाईलैंड में सांप पकड़ने वाले एक आदमी को स्पिटिंग कोबरा ने अपना शिकार बना लिया। उसके अंगूठे पर सांप ने बहुत जोर से काटा, जिसकी वजह से उसका अंगूठा फूलने लगा। हालांकि उसे एंटीवेनम दे दिया गया था, लेकिन फिर भी जहर का असर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरे 15 दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद उसे सही सलामत जिंदा बचाया जा सका, लेकिन अभी भी उसके हाथ में सांप के काटने के निशान है, जो उसे इस बात की याद दिलाते हैं कि स्पिटिंग कोबरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जिसके काटने वाली जगह पर इतना भयानक दर्द और जलन होती है कि लोग उसी समय बेहोश हो जाते हैं। और जो लोग एक बार बेहोश हो जाते हैं उनको बचा पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए अगर कभी सांप से सामना हो और बदकिस्मती से काट ले तो आपको बेहोश नहीं होना, बल्कि खुद को होश में रखना है और शरीर में जितनी भी ज्वेलरी वगैरह आपने पहनी है उतार देना है, ताकि जहर एक जगह पर इकट्ठा ना हो, और तुरंत एंटीवेनम लेने के लिए भागना है, क्योंकि सिर्फ यही चीज है जो आपकी जान बचा सकेगी। तो दोस्तों, ये थी स्पिटिंग कोबरा की पूरी कहानी, जिसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने